पिछली वीडियो में 10 क्वेश्चन हो गए थे। आइए आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 168 तथा 6 हैं। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या होगी। देखिए, एलसीएम हमको दिया गया है 168, एचसीएफ दिया गया है 6, तो दूसरी संख्या निकालनी है। तो इसके लिए एचसीएफ गुणा एलसीएम बटे पहली संख्या, तो 168 गुणे 6, और पहली संख्या जो है वो हमको 24 दी गई है। पहली संख्या है वो कितनी है? 24 बटे 24। 6 से 24 काटिए, 6 चौक 24, और 4 से 168 काटिए, 4 चौक 16, 8 बचा, 4 दूनी 8। तो इसका विकल्प है वो बी विकल्प सही हो जाएगा। 42 सही आंसर अपना। 12वां क्वेश्चन है, बिंदु ए कमा बी और 2a कमा 2b के बीच की दूरी होगी। ये दूरी से संबंधित एक है। ए दिया है a कामा बी, बी दिया है 2a कामा 2b। दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए, जब हम विकल्प में दूरी का सूत्र यूज करें तो हम सीधी तौर पर सूत्र ना करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं। पहली में से पहली संख्या घटा के स्क्वायर कीजिए और दूसरी संख्या से दूसरी संख्या को घटा करके स्क्वायर कीजिए। तो 2a माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो विकल्प है हमारा, ए विकल्प सही हो जाएगा। ए विकल्प है वो ठीक होगा, और 11वें का है वो बी विकल्प सही होगा। 13वां क्वेश्चन है, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। देखिए, 13वें क्वेश्चन में एक वृत्त है और वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो P पर टच करती है, और बिंदु Q से O से दूरी हमको 12 सेंटीमीटर दी गई है, त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है, और PQ का मान पूछा है। तो त्रिभुज OPQ में एक पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, क्योंकि यहाँ पर एक 90 का एंगल बनता है, तो PQ बराबर हो जाएगा रूट OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 144 माइनस 25, 144 में से 25 माइनस कीजिए 119, और ये जो है वो विकल्प हमारा 13वें का ए विकल्प सही होगा। 14 क्वेश्चन दिया गया है, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में एंगल B और एंगल E बराबर हैं तो वे त्रिभुज समरूप होंगे। यदि, अब देखिए यहाँ पर एंगल V और एंगल E बराबर हैं तो AB DE का अनुपात और VC EF का अनुपात बराबर हो तभी वो समरूप होंगे। तो इसका ये विकल्प बी सही होगा। 14 का है वो विकल्प बी सही होगा। AB बटे DE अनुपात बराबर हो BC बटे अनुपात EF। पंद्रहवां क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 90 है। इसमें हमें आर है वो 7 सेंटीमीटर दी गई है, और थीटा है वो 90 दिया गया है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसके लिए सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। 90 हमारा थीटा दिया हुआ है, 360 पाई 22/7, और आर जो है वो कितनी है 7 का स्क्वायर। 7 से एक बार 7 कट हो जाएगा,
जीरो से जीरो कट कीजिए, 9 चौक 36, तो 22 सत्ते 154 बटा 4, तो 154 को 4 से भाग कीजिए और ये आ जाएगा हमारा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15वें का विकल्प सी सही होगा। सोलह क्वेश्चन है। एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यह शंकु की ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल होगा। एक अर्धगोले पर एक शंकु सम्मिलित है, दोनों की त्रिज्याएं समान हैं और वो 4 सेंटीमीटर दी गई हैं। कितनी दी गई हैं? 4 सेंटीमीटर। और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो हमको दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, ऊपर शंकु बन रहा है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, देखिए यहाँ पर ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसलिए वक्र पृष्ठ लगेगा। शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr²। पाई आर कितना दिया गया है? 4। एल कितना दिया गया है? 12 प्लस 2 पाई आर कितना दिया गया है? 4 का स्क्वायर। 5 चौक 48 पाई हो जाएगा ये, और ये 4 चौक 16 दूनी 32 पाई हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 48 जोड़ दीजिए 80 पाई। ये हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हमारा डी विकल्प सही होगा। 17वां क्वेश्चन है, x² प्लस 7x प्लस 12x के शून्यांक। तो हम इसके फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 12 प्राप्त हो और ऐड करें तो 7। तो 4 3 7 और 4 त्यों 12, 4 के साथ और 3 के साथ x कॉमन लीजिए, x प्लस 4 प्लस यहाँ से 3 निकालिए, x बचेगा 3 चौक 12, तो x प्लस 4 और x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर -4, x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3। तो ये x के जो मान है वो -4 -3, 17वें का ए विकल्प ठीक होगा। ठीक, और 16 का था वो डी विकल्प ठीक होगा। 18वां हमारा क्वेश्चन दिया गया है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर 2। इस क्वेश्चन को देखिए हम विलोपन या प्रतिस्थापन से हल कर सकते हैं, लेकिन हमें विकल्प से पूछा गया है तो हम क्यों हल करें उसे। डायरेक्टली क्वेश्चन से भी हल कर सकते हैं। यह दोनों को ऐड करें तो 14 प्राप्त हो, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 8 और 6 14 हो जाएगा, और दोनों का अंतर 2 है, तो 8 में से 6 को जब हम अंतर निकालेंगे कितना? 2 प्राप्त होगा। ये हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, 19 देखिए, kx² प्लस 2√6 x प्लस 3 बराबर 0 दिया गया है। इसकी हम तुलना करेंगे, ax² bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर k है, b बराबर 2√6 और c बराबर हमें 3 दिया है। मूल बराबर हैं, और बेटा मूल बराबर कब होते हैं? मूल बराबर हैं इसका मतलब विभक्त कर हमारा क्या आना चाहिए? 0। तो b² - 4ac इक्वल 0। b कितना है? 2√6 का स्क्वायर -4, a क्या है? k, और c क्या है? 3। तो यहाँ स्क्वायर पर रूट कट जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, 4 छंग 24, और ये 4 त्यों 12 के इक्वल 0, 24 बराबर 12 के। 12 से 24 को कट कीजिए, के बराबर कितना आ जाएगा? 2। के बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया? 2। तो ये 19 का है वो सी विकल्प सही होगा। 19 का है वो सी विकल्प सही होगा। ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसे भी देख लीजिए। -6 -4 -2 का 7वां पद
का 7वां पद। तो यहाँ 6 से 2 कम किया, फिर 2 कम किया, अब कितना आएगा, 0 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। 20 का डी, ठीक, 20 का ये डी हो जाएगा। ये सेट दूसरे के सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं और प्रतिदिन हम ये वीडियो बनाकर डालते रहेंगे। जो भी बच्चा जिनको अभी बोर्ड की परीक्षा देनी है वो देखें, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, ठीक।